श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल से बैसाख का महीना शुरू हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हम बैसाख के महीने के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वो दोस्तों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने अपनी कुछ ही दिनों पहले की कथा में बैसाख के महीने में किया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप लोग खुद कहोगे कि हाँ, हमने इस उपाय को किया और इस उपाय को करने से हमें वो फल मिला जो कि हमें काफ़ी दिनों से चाहिए था। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को वो उपाय बताएंगे जो कि आपको वैसाख के महीने में करना है। बैसाख के महीने में आप लोग कुछ विशेष दिनों पर इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखो अभी वैसाख का महीना आने में कुछ दिन बाकी हैं। ये उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग पहले से उपाय को करने की तैयारी कर लो और जो भी उपाय की सामग्री वगैरह होती है वो सारी पहले से तैयार करके रख लो, ठीक है, ताकि आप लोग उपाय का अच्छे से फल ले सको और उपाय को अच्छे से कर सको, है ना। देखो जब भी हम कोई उपाय को जानते हैं तो उस उपाय को हमें कैसे करना होता है, किसको करना होता है, किस समय करना होता है, ये सभी बातें भी जानना ज़रूरी होती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यही बातें जान लेते हैं कि आखिर इस वैसाख के महीने में करने वाला उपाय कौन सा है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है। तो दोस्तों जो वैसाख के महीने में करने वाला जो उपाय का नाम है वो है दोस्तों मिट्टी के पात्र का जल, ठीक है, मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय। तो दोस्तों इससे आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि हम किस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये उपाय पंडित जी ने पहले नहीं बल्कि अभी की कुछ ही दिनों पहले की यहाँ पर कथा में बताया हुआ है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो मिट्टी के पात्र के जल वाला उपाय आपको कैसे करना है वो तो आप लोग समझ गए, मतलब इसका ये नाम है मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय। पर इस उपाय को करना किसको है? देखो इस उपाय को घर में से कोई भी एक बड़ा या मुख्य सदस्य कर सकता है। अगर हो सके तो घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं भाई वह लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? वह लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर घर में से कोई एक मुख्य व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार के लिए इस एक मिट्टी के पात्र वाले उपाय को करना चाहता है तो भाई वो घर का कोई बड़ा सदस्य या माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है, ठीक है। विशेष रूप से माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। बाकी अगर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को करेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम करेगा और आपके पूरे घर परिवार के लिए ये उपाय अच्छा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों अगली बात जो आती है वो ये आती है कि इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो इस मिट्टी के पात्र के जल वाले उपाय को आपको क्या करना है, सुबह के समय करना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वाला जो उपाय है इसमें हमें भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है और कोई चीज़ नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ जल चढ़ाना है। जल तो आप लोग मतलब पूरे साल भर चढ़ाते हो और बैसाख के महीने में जो तरीके से आपको जल चढ़ाना है, मिट्टी के पात्र वाला जल चढ़ाना है, वही यहाँ पर कुछ अलग बात है और इसी उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगली बात ये आती है कि इस उपाय को हमें करना किस दिन है। क्या बैसाख के पूरे महीने में करना है या बैसाख के कुछ कुछ दिनों पर करना है? जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बोला था कि इस वाले उपाय को आपको बैसाख के कुछ विशेष दिनों पर करना है और बैसाख के महीने में बहुत सारे विशेष दिन पड़ने वाले हैं, इसलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पर कौन कौन से वो विशेष दिन हैं जिन विशेष दिनों पर हमें इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को यहाँ पर करना है? तो देखो हम आपको बता दें। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये बात तो समझ रहे हो कि विशेष दिन मतलब ऐसे दिन जो कि भगवान शिव जी के लिए विशेष हों और हमारे लिए भी विशेष हों। तो बैसाख के महीने में हम आप लोगों को बताते हैं कि जो भी सोमवार पड़े, क्या पड़े, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन जो भी सोमवार पड़े भाई उस सोमवार के दिन आप लोग इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस बैसाख के महीने में जो भी प्रदोष व्रत पड़े, ठीक है, जो कि भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय समय होता है, ठीक है, मतलब प्रिय समय भी होता है इस दिन प्रदोष काल का और दिन भी होता है ना। तो भाई इस दिन भी आप लोग इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों महीने में जो भी मासिक शिवरात्रि पड़े या महीने में एक बार पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है वो जब भी आए वैसाख के महीने में भाई उस दिन भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि वो दिन भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके अलावा दोस्तों वैसाख के महीने में जो भी पूर्णिमा पड़े, जो भी यहाँ पर अमावस्या पड़े या इसके अलावा जो भी ऐसे विशेष दिन है आपको लगे कि भाई हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है, इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न भी कर सकते हैं, तो भाई ऐसा कोई भी विशेष दिन अगर आपको वैसाख के महीने में लगे तो भाई आप लोगों को उस दिन इस मतलब मिट्टी के जल वाले उपाय को कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी के जल वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वैसाख के महीने में इन्हीं कुछ विशेष दिनों पर ही किया जाना है। जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो पूर्ण ज़रूर होगी। आपके जीवन में जो भी आपकी दुख और परेशानी चल रही होगी आपको उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा। या आप भगवान शिव जी से अपने मन की बात भी बोलना चाहते हैं या उनको प्रसन्न भी करना चाहते हैं तो भाई वह सब भी काम आपके ज़रूर हो जाएंगे और आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप हमेशा
आगे ही बढ़ते जाएंगे, आपको सफलता मिलती ही चलती जाएगी अगर आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में से सभी सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं और घर में से कोई एक सदस्य भी अपने पूरे घर परिवार के लिए भी ये मिट्टी के जल वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस मिट्टी के जल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है, मिट्टी के जल वाला उपाय, मतलब इस उपाय में हमें मिट्टी के पात्र की आवश्यकता बढ़ेगी। मिट्टी के पात्र की आवश्यकता कहने का क्या मतलब है कि भाई ऐसा पात्र जो कि मिट्टी से बना हुआ हो। सीधी सी बात है, मटका है ना, या तो कोई ऐसी मतलब छोटी सी एक मटकी है जिसे हम लोग कहते हैं, भाई वो भी आप लोग ले सकते हो, पर होना चाहिए वो मिट्टी का, है ना। गर्मी का मौसम आ रहा है, भाई आ ही चुका है वैसे भी, तो भाई इस गर्मी के मौसम में आप लोगों को एक मिट्टी का पात्र लेकर आना है। अगर आपके घर में पहले से कोई मटका रखा हुआ है जिसके अंदर अच्छा ठंडा पानी होता है तो भाई आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और अगर मटका नहीं भी है तो भाई आप लोगों के घर में कोई एक छोटी सी मटकिया वगैरह रखी हो, भाई वो भी आप लोग ले सकते हो, या दिया हो, भाई मटका नहीं भी है, दिया आपके घर में हो बड़ा वाला, तो भाई वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चाहिए आपको मिट्टी का पात्र का जल ही, है ना। तो इसके लिए दोस्तों, जब भी वैसाख का महीना आए और जब भी आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो तो उस दिन रात्रि में ही आप लोगों को जो है, मतलब एक दिन पहले ही जो है रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र भरकर रख देना है। ठीक है, चाहे आपका मटका हो जिस मटके से आप पीने का पानी भरते हो, चाहे वह वाला मटका हो, या इस जल को अगर आप लोग अलग से किसी छोटी मटकिया में रख रहे हो मिट्टी की तो भाई उसमें भी रख सकते हैं, या किसी बड़े से दिए में रख रहे हो तो भाई उसमें भी अपने इस जल को भरकर रख सकते हैं, पर एक दिन पहले रखना है। जैसे सोमवार को करने वाले हो तो रविवार की रात में जो है आप लोगों को इस जल को भरकर रख देना है ना, अपने ही घर में। कहाँ पर रखोगे? अपने ही घर के रसोई घर में, जहाँ पर पीने के पानी वाला स्थान होता है वहाँ पर। तो भाई आप लोगों को रात में जो है इस मिट्टी के पात्र को जो है जल से भरकर रख देना है, वो भी शुद्ध जल से भरकर रख देना है। जल से जैसे ही आप लोग भरकर रख देते हो, पूरी रात भर इसे रखे रहते हो, और जैसे ही सुबह कोई भी सोमवार पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, प्रदोष व्रत, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी पड़ जाए, भाई उस दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप स्नान कर लो। ठीक है, स्नान करके शुद्ध हो जाओ। शुद्ध होने के बाद दोस्तों आप लोग अच्छे से वस्त्र पहन लो और उसके बाद में आप इस उपाय को करने की तैयारी शुरू करो। देखो, मिट्टी के पात्र में तो आपने जल लिया है, अब आप लोगों को लेना है एक लोटा। जैसे आप शुद्ध हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो, नए धुले हुए या वस्त्र पहन लो, तो भाई उसके बाद में आपको एक पात्र लेना है। पात्र कहने का मतलब है कि जिस लोटे से आप लोग जल चढ़ाते हो, वैसे तांबे का आप लोगों को यहाँ पर पात्र लेना है। कौन सा पात्र लोगे? तांबे का, है ना। पंडित जी ने तांबे का ही यहाँ पर बताया हुआ है, बाकी आप लोग के मन में है जो भी पाइए आप लोग पात्र ले सको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए, है ना। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को तांबे का पात्र लेना है और उस तांबे के पात्र के अंदर, उस तांबे के लोटे के अंदर आप लोगों को ये जो जल है मिट्टी के पात्र वाला, इस जल को भर लेना है। चाहे आपके घर में जो मटका हो जिससे आप पीने का पानी भरते हो, उस मटके से भी आप लोग ये वाला जल ले सकते हो, पर वो पूरी रात भर जो है भरे हुए रखे रहना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चाहे आपने दिए में से लिया हो, चाहे आपने छोटी सी मटकिया में लिया हो, आप इस जल को अलग से भी रख सकते हो कि हाँ भाई ये वाला जो जल है ये हम अलग से भगवान शिव जी के लिए रात में रखेंगे और अलग से ही चढ़ाएंगे। ठीक है, चाहो तो मटके से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जहाँ से भी आपने जल लिया हो, भाई जहाँ भी आपने जल तैयार करके रखा हो, वहाँ से आप लोगों को अपने इस तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भर लेना है, या जो भी आपका लोटा है उसके अंदर जल भर लेना है ना। तो अब आपका ये जो जल है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इस उपाय में यही वाला जल आप लोगों को चाहिए, और इस जल को लेकर आपको क्या करना है, सीधा अपने ही घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर जाना है। इस जल के साथ में आप जो भी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, जिससे भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वो सारी पूजन सामग्री आप लोग लेकर जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप जो शिव जी का मंदिर होगा वहाँ पर पहुँचते हैं तो भाई जाते से पहले तो भगवान शिव जी के दर्शन कीजिएगा, उनके सामने हाथ जोड़िएगा, उसके बाद में सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाइएगा, है ना। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों ये जो जल है जो कि आप तांबे के पात्र में लेकर आए हुए हो, ये जल कोई साधारण जल नहीं है। वैसाख के महीने में इस मिट्टी के पात्र के जल बहुत ही ज़्यादा मतलब फल देता है, तो इसलिए जो जल है ये आपने पूरी रात भर तैयार किया है, मिट्टी के पात्र का ये जो जल है दोस्तों, इसी जल को आपको अपने घर के सभी सदस्यों से स्पर्श भी कराना है, मतलब छुआ कर ही इस जल को लेकर आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जो कि आप तांबे के पात्र में लेकर आए हुए हैं, इसे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके, धीरे धीरे करके, मतलब एक धारा से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना उपाय को करते समय, बस अपने उस जल के लोटे से जो है जल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है ना। और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए ही आपको इस वाले जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ाना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। जैसे ही आप लोगों का ये मिट्टी के पात्र वाला जल शिवलिंग पर चढ़ जाए, अपने ही तांबे के लोटे से या जो भी लोटा आपके हाथ में है
उस लोटे से, तो भाई उसके बाद में आपकी जो भी पूजन अर्चना है वो पूजन अर्चना कर लीजिए और भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए और हाथ जोड़िए और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलिए जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने जो है ये मिट्टी के जल वाला उपाय किया है, या जो मिट्टी के पात्र वाला जल है ये शिव जी पर आप लोगों ने चढ़ाया है। ठीक है, अपनी वह मनोकामना विशेष रूप से आप भगवान शिव जी से बोलिए। ये जो भी दुख और परेशानी हो, या जो भी आपका काम हो, रुका हुआ हो, नहीं हो रहा हो, भाई वह बोलिए। अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो भाई मनोकामना बोलिए, और सिर्फ भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो आप मात्र शिव जी पर वह जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, और मनोकामना बोलने के बाद भी 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप विशेष रूप से कर लें। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों, यहाँ पर ये मिट्टी के जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये जो उपाय है ये पंडित जी ने पहले नहीं बताया, अभी बताया। और आप लोग जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं उस उपाय का फल जो लोग पहले करते हैं उनको बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमने आपको बैसाख के महीने के कुछ दिन पहले ही जो है ये वाला उपाय बता दिया है। आप लोग अगर बैसाख के महीने में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप लोग इस उपाय को ज़रूर करके देखें। आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय मिल जाएगा जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। इसे आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।